हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर देख रहे थे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज यार हम इसमें पढ़ने वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र कैसे निकाला जाता है। देख सकते हो ये इसका चित्र है और इसका सूत्र कैसे आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो और कैसे आप इसका चित्र भी एकदम आसानी से समझ सकते हो। सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र कैसे आप निकाल सकते हो। और ये जान लो पेपर में हर साल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे, इसलिए आपको एकदम अच्छे से इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का है। अगर आप लोग इस चैप्टर के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट फिजिक्स की है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पहले देखो ये चित्र समझो कि हमने इस चित्र पे क्या क्या बनाया है। देखो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको संधारित्र के बारे में बता दिया था कि संधारित्र क्या होता है। देखो आपसे बात करेगा संधारित्र की, तो संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं। इस टाइप से संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं जो कि एक दूसरे के बहुत निकट होती हैं। एक को हम लोग क्या कर देते हैं, एक विद्युत के स्रोत से जोड़ देते हैं जिससे करंट आता है, जिससे उस पर प्लस आवेश आ जाता है। और दूसरी प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ध्यान समझना, इस क्षेत्र पे ना जाओ कि टेढ़ा बेढ़ा मत जाए, ठीक है। ये समझो कि दो चालक प्लेटें होती हैं। एक प्लेट में प्लस आवेश कब आता है, जब उस पर हम लोग उसको एक विद्युत के स्रोत से जोड़ते हैं जिससे उस पर प्लस आवेश आ जाता है। दूसरी प्लेट को हम लोग भूमि से जोड़ देते हैं या पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे प्रेरण के कारण इसमें माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है। इसमें माइनस आवेश आ जाता है प्रेरण के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही संधारित्र बनाया हुआ है, देख सकते हो प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया, ये माइनस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया इस चित्र पे ध्यान से समझो। समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है, तो ये जो प्लेटें होती हैं इन्हें संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। समांतर की बात कर रहा है, समांतर मतलब इस टाइप से होता है, जैसे दो प्लेटें हैं तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे भी बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे भी बराबर। मतलब समांतर का मतलब है दूरी बीच की जो हो वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा समांतर, ठीक है। तो सिंपल समांतर प्लेट कहा गया है। तो आपको दो समांतर संधारित्र की प्लेटें ले लेनी है। पहली प्लेट को ए नाम दे देना है, दूसरी प्लेट को बी नाम दे देना है। प्लेट को कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कुछ भी नाम दो, ठीक है। हमने पहली प्लेट को ए नाम दिया, दूसरी प्लेट को बी नाम दे दिया। अब पहली वाली प्लेट को हमने एक विद्युत के स्रोत से जोड़ दिया या एक विद्युत की मशीन से जोड़ दिया जिससे करंट इस प्लेट पे जाता है और इस प्लेट पे प्लस क्यू आवेश आपका आ जाता है। देख सकते हो प्लस आवेश आता है, इसलिए हमने लिख दिया प्लस क्यू आवेश। अब दूसरी प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं या पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है। पृथ्वी से जोड़ने को आप कह सकते हो भू संपर्कित करना, मतलब भूमि से जोड़ देना, ठीक है। तो भू संपर्कित लिख सकते हो या पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे इस बी प्लेट में प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। भूमि से या पृथ्वी से जोड़ने के कारण प्रेरण के कारण इस बी प्लेट पे माइनस का क्यू आवेश आ जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस क्यू लिखा गया। आप मान लेते हैं इस प्लेट के जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल डी। इस प्लेट के जो बीच की दूरी है, मतलब दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल डी है, ठीक है। दोनों प्लेटें समांतर हैं, इसलिए इसे कहा जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब दोनों प्लेटें इस टाइप से समांतर, यहाँ पे भी दूरी सेम, हर जगह दूरी सेम है, तो इसलिए इसे कहा गया समांतर प्लेट संधारित्र। अब आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता सी का सूत्र निकालना है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता सी का सूत्र निकालना है, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अभी बस ये समझो कि आपके पास दो प्लेटें ए और बी हैं। पहली प्लेट को विद्युत से जोड़ा, विद्युत के किसी भी स्रोत से जोड़ सकते हो जहाँ से करंट आ सके, ठीक है। तो उसमें पहली प्लेट में प्लस क्यू आवेश आ जाता है, दूसरी प्लेट को भूमि से जोड़ा जाता है जिससे माइनस क्यू आवेश आ जाता है। बीच की दूरी इसकी डी मान लेनी है और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, धारिता सी का मान निकालना है इस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण। और एक चीज़ यहाँ पे मान लेना कि इस प्लेट के बीच में, इन संधारित्र की प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, के परावैद्युतांक, डायरेक्ट के ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या भर रखा है, के परावैद्युतांक को भर रखा है, ठीक है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हमने क्या भर दिया है, के परावैद्युतांक, ठीक है। के भर दिया है के परावैद्युतांक, ठीक है।
समानता प्लेट संधारित्र जो है उसके बीच में हमने क्या भर दिया, के परावैद्युतांक भर दिया। बस इतनी सी बात है, चित्र आपका कंप्लीट है। अब आपको इस समानता प्लेट संधारित्र के लिए धारिता C का सूत्र निकाल लेना है। तो देखो अब यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है इसकी कुछ रचना आपको लिखनी पड़ेगी कि आपने चित्र में क्या क्या बनाया। कोई भी डेरिवेशन किया जाता है, किसी भी डेरिवेशन पे सूत्र निकाला जाता है तो सबसे पहले चित्र बनता है, फिर जो चीज़ आपने चित्र में बनाया उसको आपको लिखना होता है, मतलब जो बनाया वही लिखना है, रटना कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने लिखा है माना दो समानता चालक प्लेटें ए तथा बी हैं। हमने क्या किया था, दो समानता चालक प्लेटें ए तथा बी बनाई थी, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखा, माना दो समानता चालक प्लेटें ए तथा बी हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल भी मान लो, ये जो दो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल ए है, ठीक है। प्लेट का क्षेत्रफल कितना, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए मान लेना, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब कहा गया माना प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश तथा बी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही चीज कहा था, ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा बी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। माना प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है, माना इन दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है। बस इतनी चीजें लिखो, आप सूत्र का डेरिवेशन कर दो, ठीक है। सिंपल सी बातें लिखी है, जो चीज चित्र में बनाया वही लिखा है। माना दो समांतर चालक प्लेटें ए तथा बी हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। माना प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश तथा प्लेट बी पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। माना प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको निकालना है धारिता C, धारिता C निकालना है। अब कैसे निकलेगी धारिता C, तो धारिता C को निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस पे वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद विभव निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद धारिता निकालनी पड़ेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो समझो। सबसे पहले समझना, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन में V। सबको पता है ये सूत्र होता है धारिता का, C इक्वल टू Q अपॉन V। C का मान पता करने के लिए, मतलब C को धारिता बोलते हैं, धारिता का मान पता करने के लिए Q का मान पता होना चाहिए, V का मान पता होना चाहिए। Q तो हमें पता प्लस Q माइनस Q है, लेकिन V का मान नहीं पता, तो V का मान पता करना होगा। V का मान पता करने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा E इंटू डी। E होता है विद्युत क्षेत्र और D होता है आपका बीच की दूरी, जो ये आपका D है। तो आपको यहाँ पे D भी पता है लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं पता। अब सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा, ठीक है। तो आपको अगर धारिता निकालना है भैया, तो सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब विद्युत क्षेत्र निकाला है तो इस वाले सूत्र V इक्वल टू ई इंटू डी पे आप E का मान रख देना, जिससे आपका V का मान निकलेगा। जब V निकाला है तब धारिता वाले सूत्र पे रख देना, तो धारिता का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सूत्र निकालने के लिए E निकालना है, फिर V निकालना है, फिर C का मान आएगा, ठीक है। तो चलो अपने प्रोसेस पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग सूत्र को निकालते हैं, ठीक है। तो शुरू हो जाओ सब लोग। सबसे पहले लिखते हैं इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पे वैद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेट ही लिख दो, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सभी लोगों के मन में एक चीज आएगी बात कि ये सूत्र कहाँ से आ गया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का सूत्र कैसे आ गया, सबके मन में ये बात आएगी, ठीक है। तो कैसे आ गया वो समझो। जब आपको हमने पढ़ाया था पहला चैप्टर याद है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसपे गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसपे एक अनुप्रयोग था कि मान लो आपके पास अनंत विस्तार की इस टाइप से एक चालक प्लेट हो और उस प्लेट पे कोई आवेश इस टाइप से आपका है, ठीक है। उस प्लेट पे क्या है, आवेशित है वो प्लेट। और जब आवेशित प्लेट के बाहर, अगर आपको यहाँ से प्लेट के बाहर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, अगर इस आवेशित प्लेट के बाहर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो वैद्युत क्षेत्र निकला था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही वैद्युत क्षेत्र का सूत्र यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। जिसने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग अच्छे से पढ़े थे उसको ये सूत्र पता होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया था, ठीक है। तो सबको ये पता होना चाहिए कैसे सूत्र आया था। तो देखो ये जो यहाँ पे सिग्मा होता है, सिग्मा को क्या बोला जाता है, सिग्मा को बोला जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व,
ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बोला जाता है ई होता है विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में निकालना पड़ेगा, तो हमने इसीलिए लिखा था समानता प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू आएगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आपका आएगा। ठीक है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो एप्सिलॉन नॉट को तो सब लोग जानते होंगे, जानते हो ना, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र आया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रख लेना, सिग्मा का भी एक सूत्र होता है, लिखते हैं चूंकि सिग्मा बराबर, सिग्मा को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू अपॉन में ए। ये सूत्र भी सबको पता होगा, हमने उसी चैप्टर वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र पे पढ़ा था। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्यू को तो सब कोई जानता है क्या है, क्यू आवेश है, ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात हुई थी ना, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए लगा। तो जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे क्यू अपॉन ए को रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तब आपका कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख दो, तो क्यू अपॉन ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र ई निकल के आया कितना, ई इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा सॉरी ई इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। देखो इसे छोटा थोड़ा लिखें तो सही से आ जाए, इसे समीकरण 1 मान लो, और ये वाला कोष्टक पे इस टाइप से बंद कर लो, इस टाइप से बंद कर लो, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए रखा, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा। ठीक है, अभी क्या निकला है, वैद्युत क्षेत्र, अभी क्या निकला है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं यहाँ पे बताया, आपसे कहा था प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है। जब के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो तो यहाँ पे जैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा, तो आपको सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट रख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आपको रखना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि के परावैद्युतांक भरा है। अगर के परावैद्युतांक ना भरा होता तो केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन के परावैद्युतांक भरा होने की वजह से ई इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो जब के यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी बीच में के आपको लिख देना है सही से। ठीक है, यहाँ पे भी आपका के पहले आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा की जगह हुआ है क्यू अपॉन ए और आगे एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो सिंपल, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कब था, जब किसी चालक प्लेट, कोई चालक प्लेट आवेशित होती है, उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। अब हमने कहा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, लेकिन एक चीज़ इससे पहले समझ लो, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक भरा है, इसलिए ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा। के है परावैद्युतांक। ठीक है, अब सिग्मा की जगह होता है क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे देखो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए ये आया, के एप्सिलॉन नॉट उसी तरह, तो ये आपका आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हमने कहा था जब वैद्युत क्षेत्र निकला है तो विभव निकाल लेना, वी का मान। यहाँ से लिखते हैं विभव वी बराबर, ठीक है, विभव लिखते हैं, विभव वी बराबर सूत्र बताया था ई इंटू डी। ई है वैद्युत क्षेत्र, डी है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो V बराबर ई इंटू डी वाला सूत्र आपको लगाना है, और यहाँ पे वैल्यू रखनी E की। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है V इक्वल टू ई इंटू डी का। अब यहाँ पर से V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E का मान रख दो कितना है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, या आप यहाँ पे लिख लेना प्लेटों के बीच विभव, यहाँ पे पूरा चीज लिखना प्लेटों के बीच विभव। ठीक है, प्लेटों के बीच विभव पूरा चीज लिखना, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच विभव। तो यहाँ पे लिखा प्लेटों के बीच विभव, V इक्वल टू सूत्र होता है ई इंटू डी, तब यहाँ पर से V बराबर E का मान रख देंगे Q बटा के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2, इसे क्या मान लो, समीकरण नंबर 2, ये मान लिया समीकरण 2 आया। निकालना क्या है, धारिता, निकालना क्या है, धारिता। तो धारिता निकालनी, तो यहाँ पे धारिता आगे निकाल लेंगे, क्योंकि अब जगह नहीं बची तो इसी टाइप से लिखना पड़ेगा। धारिता C बराबर सूत्र सबको पता है भैया, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन में V। किसको किसको ये सूत्र पता है, सबको पता है ना, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पर से V का मान यहाँ पर जो आया यहाँ पे रख दो, तो C बराबर Q अपॉन में V। V का मान कितना है, Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, V की जगह रख दिया Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, इतनी वैल्यू रख दी गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो V का मान यहाँ पे रखा गया है। अब V का मान रख दिया गया। अब एक चीज़ देखना, जो सबसे नीचे वाला पद है यहाँ पे देखो Q बटा ए
Q बटे में के ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये जो वैल्यू आपको सबसे नीचे दिख रही है ये वैल्यू चली जाएगी सबसे ऊपर, ये वैल्यू यहाँ से होके सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा C इक्वल टू Q आपका पहले से है, ये के ए एप्सिलॉन नॉट जो सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में यहाँ पे Q इंटू डी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, देख लो ध्यान से, सिंपल देख लो क्या हुआ था। C इक्वल टू था Q बटे में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये जो सबसे नीचे के ए एप्सिलॉन नॉट है ये आपका ऊपर चला जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये आपका इधर चला जाएगा इसके साथ, तो Q इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में Q इंटू डी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो ऊपर भी Q है नीचे भी Q, Q से Q कैंसिल, C बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यही समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही सूत्र है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का, ठीक है। यही सूत्र आपका आता है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का। आप चाहो तो आगे लिख लेना कि यही समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। आगे क्या लिख दोगे कि यही समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लिख देना आगे। तो सिंपल हमने पहले ही कहा था अगर आपको धारिता C निकालना है तो आपको C इक्वल टू Q अपॉन V सूत्र पता है, तो सबसे पहले V निकालना होगा। तो V निकालने के लिए V बराबर सूत्र होता है E इंटू डी, तो D तो इसके बीच की दूरी, लेकिन फिर E निकालना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, E का मान निकाला था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, परावैद्युतांक K होने की वजह से सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हुआ। तब यहाँ से सिग्मा का सूत्र लगा, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा बराबर Q अपॉन E लगा, तो सिग्मा E इक्वल टू Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। फिर प्लेटों के बीच विभव V बराबर सूत्र लगाया, V इक्वल टू E इंटू डी। तब यहाँ से V बराबर E की जगह कितना हो गया, E की जगह हो गया Q बटा में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। V की जगह कितना हो गया, V बराबर E की जगह Q बटा में के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसे मान लिया था समीकरण 2, ये पहला वाला समीकरण 1 था, ये बना समीकरण 2। आज निकालना धारिता, तो धारिता C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q बटे में V का वैल्यू ये वाली रख दो, Q बटा के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ से हल कर लोगे, C बराबर सूत्र आएगा समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए भैया आपको इस डेरिवेशन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। आशा करते हैं सबको ये समझ में भी आया होगा। तो समझ में आओ यार, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक, ठीक है, लाइक करो जल्दी से, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो। और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब करके जाना। और एक चीज़ जान लो, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको फिजिक्स की, क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री, दोनों की हम लोग मस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उस पर आपको मिल जाएगा फिजिक्स की प्लेलिस्ट, ऊपर ही मिल जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की, क्लास 12 केमिस्ट्री की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।